औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस का चौथा लेक्चर है जो हम आज शुरू करेंगे। और पहले जो हमारे लेक्चर थे उनमें हमने जो ऐसा नज़म है वो शुरू किया है और उसमें हमने हमन जो है वो पढ़ी है। तो आज का हमारा ये जो सेक्शन है, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अशार को समझें। हफ़ीज़ ताइब की लिखी हुई ये नात रसूल मकबूल हमारे सिलेबस में शामिल है। हफ़ीज़ ताइब जो हैं वो उनका जो उसलूब है या अंदाज़ बयां है या नात लिखने का जो सलीका है वो आम जो हमारे अमूमी नहीं है उनका रवैया। उनका जो नात लिखने का तरीका है वो मुख्तलिफ है, मुनफरिद है दूसरे तमाम शुरा से। वो मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है वो नात लिखते हैं, नबी सल्लम से मुकालमा भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, आप सल्लम की सिफ़ात सिफ़ात का तज़किरा करते हैं, तारीफ़ करते हैं और फिर आप सल्लम से जो है वो मोहब्बत का इज़हार वो बड़े निराले अंदाज में करते हैं, बड़ा करीब होकर। तो उनका नात लिखने का अंदाज़ बहुत मुनफरिद है। तो हमारे सिलेबस में ये जो नात शामिल है, इस नात को देखते हैं। ये जो इस नात में इसमें ना शायर ने आप वसल्लम की मुख्तलिफ़ जो खूबियाँ हैं उनको मुख्तलिफ़ अंदाज से जो खसलतें हैं उनको उजागर करने की कोशिश की और मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। खुश ख़याल, खुश नियाद, खुश ख़बर, खुश नज़र, मुरक्कब दो अल्फाज से जोड़ के जो है वो बनाया है। इस जो नात है इसकी रदीफ़ जो है वो खैरुल बशर है। तो ये रदीफ़ जो है मतलब वो अल्फाज जो पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी जितने अशार हैं उनके दूसरे मिसरे के आखिर पे जो लफ्ज़ आते हैं एक ही जैसे हू बहू, जिनमें कोई तब्दीली नहीं होते, वो रदीफ़ होते हैं। तो ये जो रदीफ़ का ये जो शेर हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ये जो नात हमारे सिलेबस में शामिल है, इसमें इसकी जो रदीफ़ है वो खैरुल बशर है। यानी अफ़ज़ल, खैर होता है अफ़ज़ल या बेहतर, बशर इंसान, इंसानों में से बेहतरीन इंसान, तमाम इंसानों में से अफ़ज़ल इंसान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो एक कामिल तरीन इंसान की ज़ात है, एक पूरा रोल मॉडल है, उसवा हसना है तमाम कायनात के इंसानों के लिए। तो इसलिए शायर ने अफ़ज़ल इंसानों में से सबसे अफ़ज़ल इंसान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया और उसमें कोई शुबा भी नहीं है, हमारा अक़ीदा और ईमान है। तो रदीफ़ खैरुल बशर रखी और आप इसके जो है वो इसको हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि शायर ने किस तरह से आप वसल्लम की तारीफ़ की है। पहला शेर देखिए, खुश खिसालो खुश ख़यालो खुश ख़बर खैरुल बशर, खुश खिसालो खुश ख़यालो खुश ख़बर खैरुल बशर, खुश नियादो खुश निहादो खुश नज़र खैरुल बशर। ठीक, तो ये देखिए कि खुश खिसाल आपकी खसलत, खिसाल खसलत से निकला है, आपकी खसलतें बहुत अच्छी हैं, खुश बहुत आला हैं, बहुत बेहतरीन हैं, उम्दा हैं, आपकी आदतें आपकी खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। खुश ख़याल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ख़यालात, सोच बहुत बुलंद है, सोच बहुत अफजल है। खुश ख़बर हैं यानी कि अच्छी ख़बरें देने वाली हैं। आपकी ज़ात मुबारका जो है, आपकी जो शख्सियत है वो अच्छी ख़बर देने वाली है। तो और फिर रदीफ़ हुई कि खैरुल बशर है, तमाम इंसानों में से अफजल। देखें पहला मिसरा और पहले मिसरे में शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबियाँ गिनवा दी हैं। पहली ये है कि आपकी खसलतें बहुत खूबसूरत हैं, आपकी जो आदतें हैं, जो खूबियाँ हैं वो बहुत आला हैं, उम्दा हैं। दूसरी ये है कि आपकी सोच, आपका सोचने का अंदाज़ जो है वो जो आपके ख़यालात हैं वो बहुत उम्दा हैं, बहुत आला हैं। और तीसरी खूबी ये है कि आप खुश ख़बर हैं, खुशखबरियाँ देने वाली आपकी ज़ात मुबारका है, लोगों के लिए खुशियों का सामान मुहैया करने वाली ज़ात है। और चौथी जो सिफ़त बयान की वो ये है कि आपकी ज़ात मुबारका जो है वो खैरुल बशर है, तमाम इंसानों में से अफ़ज़ल इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो एक मिसरे में शायर हफ़ीज़ साहिब ने मुरक्कब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दो अल्फाज को जोड़ के मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 सिफ़ात जो हैं वो बयान की हैं। दूसरा मिसरा देखिए, खुश नियाद, अच्छा ख़ानदान है आपका, नियाद नस्ल जो आपकी है, जो आपका ख़ानदान है,
जो हसब नसब है वो बहुत अच्छा है, बहुत आला है, बहुत उम्दा है। फिर खुश निहाद हैं, आपका जो मुख है वो हंसमुख है। तो जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपका चेहरे की रब करीम ने बनावट ऐसी बनाई कि वो मुख जो है वो हंसता हुआ नज़र आता है। तो वो आप वसल्लम की जो अगर शख्सियत का उस तरह से शायर ने जिस तरह से अता करने की कोशिश की है, अच्छी खूबियों वाला हो, अच्छे ख़ानदान वाला हो, अच्छे ख़्यालों वाला हो, अच्छी ख़बर देने वाला हो, तमाम इंसानों में से अफ़ज़ल हो, हँसते हुए मुखड़े वाला हो और ख़ानदान अच्छा हो, खुश नज़र हो, यानी कि खूबसूरत नज़र आने वाली ज़ात हो और फिर तमाम इंसानों में से अफ़ज़ल ज़ात हो। तो ये शायर ने पहले शेर में आप वसल्लम की 7 सिफ़ात बयान की। खैरुल बशर रदीफ़ है, दोनों मिसरों में बयान हो गई, तो उसके अलावा 6 सिफ़ात और बयान की। आपका ख़ानदान अच्छा है, आपका जो है वो चेहरा जो है, जो मुखड़ा जो है वो हंसमुख है, आपका जो मुख है वो हंसमुख है और आप जो हैं वो खुश नज़र आने वाले हैं। आप पर जब नज़र पड़ती है तो खुशी का एहसास होता है, ताज़गी का एहसास होता है, आपके ख़यालात अच्छे हैं, आपकी ख़सलतें अच्छी हैं। तो ये शायर ने इस अंदाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है उसकी खूबियों को गिनवाना चाहा है और इस तरह से इस नज़म का उन्होंने ये पहला मतला जो है वो लिखा है नात का। तो ये यूँ इसकी जो खूबियाँ हैं मैंने आपको अलग-अलग चीज़ा उनका तज़किरा किया है। तो अब हम देखते हैं दूसरा शेर। दिल नवाज़ो दिल पज़ीरो दिल नशीं दिलकुशा, दिल नवाज़ो दिल पज़ीरो दिल नशीं दिलकुशा, चारा साज़ो चारा कारो चारा गर खैरुल बशर। तो आप वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है, दिल नवाज़, दिल को तसल्ली देने वाली ज़ात है। आप वसल्लम की ज़ात मुबारका दिलों को तसल्ली देने वाली ज़ात है। दिल पज़ीर हैं, दिलों को पसंद हैं, दिलों में रहने वाले हैं, दिल पसंद हैं, जो पसंदीदा है आप वसल्लम की ज़ात मुबारक। दिल नशीं, दिलों में बैठने वाला, यानी कि बहुत दिल में घर करने वाला, दिल में नशिस्त लेने वाला। दिल नशीं नशिस्त से निकला है, बैठना, दिल में बैठने वाला आप वसल्लम की ज़ात है। दिलकुशा, खुले दिल वाली, दिल को खुश करने वाली, कुशादा दिल वाली आप वसल्लम की ज़ात मुबारक है। यानी कि पसंदीदा ज़ात है कायनात के इंसानों में से पसंदीदा तरीन ज़ात आप वसल्लम की है। आप वसल्लम की ज़ात दिलों में बैठने वाली है। आप वसल्लम की ज़ात दिलों को खुश करने वाली है, दिलों को कुशादा करने वाली है, दिलों को खुला करने वाली है। फिर आप वसल्लम की ज़ात चारा साज़ है, चारा साज़, काम बनाने वाली। जिसके काम ना बन रहे हों उसका काम कौन बनाएगा? आप वसल्लम की ज़ात मुबारका। चारागर, चारा साज़ हो, चारा कार हो, चारागर, ठीक है। चाराकार काम बनाने वाला, चारागर इलाज करने वाला, तबीब जिसका कोई इलाज ना हो उसका इलाज करने वाली ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जिसके काम न बन रहे हों उसके ज़ात काम बनाने वाली ज़ात आप वसल्लम की ज़ात है। जिसकी बिगड़ी हुई हो उसकी बिगड़ी को बनाने वाली ज़ात आप वसल्लम की ज़ात मुबारका है। दिलों में रहने वाली ज़ात आप वसल्लम की ज़ात मुबारका है। दिलों को पसंदीदा ज़ात आपकी है। दिलों में खुले दिल वाली, दिलों को खुश करने वाली, दिलों को कुशादा करने वाली ज़ात आप वसल्लम की ज़ात मुबारका है। तो यूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इन जो है ना वो चीज़ों को आपने एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है, एक एक चीज़ को समझना है कि आप वसल्लम की ज़ात जो है वो इंसानियत की एक सच्ची हमदर्द एक शख्सियत है, जो हर इंसान के लिए हमदर्दी रखती है, हर इंसान को खुश रखती है, हर इंसान के लिए खुशियों का सामान है, हर इंसान के लिए जो है उसके बिगड़े हुए काम बनाने वाली ज़ात है। किसी के लिए दुख, किसी के लिए तकलीफ़, किसी के लिए परेशानी का सबब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किसी के लिए तकलीफ़ का सबब बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का काम है कि लोगों को तसल्ली देना, लोगों को परेशानियों में उनका साथ देना, उनके दिलों में घर करना, उनका दिलों को खुला करना, उनको खुशियाँ देना, उनको खुशखबरियाँ देना। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अफ़ज़ल तरीन ज़ात है इंसानों में से, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो इंसानों की बेहतरी के लिए कुशां रहती है। आप वसल्लम ने तमाम जो काम किए कायनात में वो इंसानों की बेहतरी और भलाई के लिए काम किए हैं। तो ये हमने 2 शेर किए, तीसरा शेर भी हम कर लेते हैं ताकि हमारी ये जो नज़्म है कोशिश होगी कि ये 2 या 3 लेक्चर में मुकम्मल हो सके। सर बसर महर व मुरव्वत, सर बसर सारे का सारा, तमाम का तमाम, कुल का कुल,
आप वसल्लम की ज़ात सर बसर क्या है, महर मुरव्वत, सर बसर सिद्क़ व सिफ़ा, सर बसर लुत्फ़ व इनायत, सर बसर खैरुल बशर। आप वसल्लम की ज़ात जो है वो मुकम्मल तौर पर महर व मुरव्वत की पैकर है। प्यार और मोहब्बत और लिहाज और एहतराम की हस्ती, अगर कोई पूरा पैकर, कोई पूरी तस्वीर देखनी हो किसी ने, कुल तमाम, अगर किसी ने प्यार देखना हो, कुल तमाम किसी ने लिहाज एहतराम देखना हो तो आपकी ज़ात को देखे। किसी ने जो है वो सफाई और पकीज़गी देखनी हो, सिद्क़ और सिफ़ा देखना हो, सच्चाई देखनी हो, पकीज़गी देखनी हो, तो सर बसर मुकम्मल तौर पर वो आप वसल्लम की ज़ात मुबारका को देखें। और सर बसर लुत्फ़ व इनायत, आप वसल्लम की ज़ात तमाम तौर पर, मुकम्मल तौर पर हर एक के लिए लुत्फ़ व इनायत करने वाली है, यानी कि सब के लिए जो है वो मेहरबानी करने वाली है, सब पर करम करने वाली है, सब के लिए शफ़क़त का सहारा है, प्यार का सहारा है, मोहब्बत का सहारा है। आप वसल्लम की ज़ात मुबारका मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ व इनायत करने वाली ज़ात है, आम मेहरबानी करने वाली, आम करम करने वाली, आम इनायत करने वाली। और आप वसल्लम की ज़ात मुबारका जो है वो सर बसर यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो खैरुल बशर है, तमाम इंसानों में से। ये मुकम्मल तौर पर शायर ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर ये हमारा अक़ीदा है कि तमाम इंसानों में से अफ़ज़ल ज़ात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। हमने 3 शेर पढ़े आज, तो अगले शेर जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपना जो है वो आपको कुछ मसला मसाइल हों तो आप मेरे साथ अलहदा से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों, हाफ़िज़।